कार्तिक माह की कथा। अध्याय 1। श्री विष्णु की महिमा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ है। इस मास में जो व्यक्ति स्नान, दान, दीपदान और व्रत करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, कृपा करके बताइए कि इस कार्तिक मास का आरंभ कैसे हुआ और इसमें क्या करने से परम फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए ब्रह्मा और शिव जी से कहा कि पृथ्वी लोक पर धर्म की ज्योति फैलानी है। तब ब्रह्मा जी ने कार्तिक मास की रचना की, जो पूर्ण रूप से भगवान नारायण को प्रिय है। इस मास में स्नान, दीपदान और हरिनाम का स्मरण सबसे श्रेष्ठ माना गया। पवित्र स्नान की महिमा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, तालाब या घर में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय यह मंत्र बोले, गंगे च यमुने कैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। ऐसा करने से शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। दीपदान की कथा। कहा गया है कि एक समय एक निर्धन ब्राह्मण था। वह बड़े दुर्भिक्ष में दिन बिताता था। एक दिन कार्तिक की रात को उसने मंदिर के बाहर मिट्टी का एक दीपक जलाया। वह दीपक भगवान विष्णु को अर्पित हुआ। मरणोपरांत वही ब्राह्मण विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। भगवान बोले, हे भक्त, तूने जो दीपक मुझे समर्पित किया था, उसी के प्रकाश से तू मेरे लोक में आया है। इसलिए कहा गया है, दीपदानं कृत्वा हरिं पूजेद्य स याति विष्णोः परमं पदं औरुवम्। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक कार्तिक माह में भगवान दामोदर श्री कृष्ण का पूजन करता है, तुलसी के पत्तों से आरती करता है और दीप जलाता है, उसे कल्पों तक स्वर्ग और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भावार्थ। कार्तिक का अर्थ है प्रकाश और भक्ति का महीना। इस माह में कोई भी छोटा सा शुभ कर्म, दीपदान, तुलसी पूजन या हरिनाम करोड़ों गुना फल देता है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय है और हर घर में दिव्यता फैलाने वाला है।